Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news and it's still going around, that is about Farmer Protest 2.0. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and election. So let's get started with our topic. देखो आप सबको पता है क्या है न्यूज़। फार्मर्स जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली इन दिल्ली चलो प्रोटेस्ट, जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके। एंड इसके साथ साथ उनकी और भी कुछ नई डिमांड्स हैं, राइट। जो 2020 में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था 3 फार्म लॉज को लेके जो पास किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पे, दे वर रिपील्ड इन 2021। ये लॉस कौन से थे? फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देखो क्या है की डिमांड्स, क्यों फार्मर्स ने अभी शुरू किया है प्रोटेस्ट और फार्मर्स दिल्ली में आने की क्यों कोशिश कर रहे हैं हरियाणा पंजाब बॉर्डर से, पर फिलहाल उन्हें रोका गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत चल रही है। फार्मर्स की क्या मेजर डिमांड है, हम उनकी मेजर डिमांड को एक एक करके जो है कवर करते हैं। सबसे पहली उनकी जो मेजर डिमांड है दैट इज अबाउट एमएसपी, लीगल गारंटी चाहिए उनको एमएसपी के लिए, राइट। एमएसपी इज योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी के लिए एक अलग से कानून बनाने को वो कह रहे हैं सो दैट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रॉप्स को परचेज करना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन करो किस चीज की, एमएस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की, राइट। ये उनका सेकेंड जो है दे वांट सेकंड थिंग दैट नीड्स टू बी डन। तीसरा वो कह रहे हैं हमारी लोन को माफ करो, राइट। दे वांट कि पेंशन हो फार्मर्स के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। वो चाहते हैं नंबर ऑफ डेज जो है मनरेगा के अंडर उनको डबल किया जाए, राइट। और ज्यादा अमाउंट भी मिलना चाहिए मनरेगा के अंडर, और इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर ले, खुद को बाहर निकाल ले। देखो ये जो ना बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है ना, उनका जो व्यू पॉइंट है सीधा सीधा ये फार्मर्स के डिमांड को लेके वो कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, या फिर हम कहें इकोनॉमिक रैशनल से देखें तो ये लॉजिकल नहीं है। अब हम जो है थोड़ा सा डिटेलिंग्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं पहली डिमांड को। कौन सी है पहली डिमांड? दैट इज ये जो है मनरेगा वाली, राइट। सो द थिंग इज दैट पहले हम उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कवर द चैलेंजेस दैट इज रिलेटेड विद द लेजिस्लेशन ऑफ एमएसपी। ओके, बात ये है कि जो पहली डिमांड है ना लीगल गारंटी पर एमएसपी को, अभी गवर्नमेंट में 23 क्रॉप्स हैं जो उन्होंने जिसके लिए वो एमएसपी गारंटी करती है, और उसमें से कुछ परचेज करती हैं जैसे व्हीट एंड राइस, सो दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड को सप्लाई किया जा सके। जो गरीब लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक करती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि खाना स्टोर करके, मतलब ये फूड क्रॉप स्टोर करके रखती है। और अगर हम शुगर केन की बात करें, शुगर केन के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से एफआरपी अनाउंस कर रखा है सो दैट फार्मर्स शुगर मिल को अपने गन्ना बेच सके। 23 में से 3 क्रॉप्स की बात हमने कर ली। देखो बाकी क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस तो करती है लेकिन प्रोक्योर नहीं करती। और अगर प्राइसेस, अब अगर देखें अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए ना तो गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरवीन करके बोनस प्रोवाइड करती रहती है। तो फार्मर्स की डिमांड ये है कि ये जो आप 23 क्रॉप्स की बात कर रहे हो ना, आप उनकी लीगल गारंटी दो हमें एमएसपी पर इन क्रॉप्स को प्रोक्योर करने की। क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नमेंट अगर ये सारे क्रॉप्स को प्रोक्योर करेगी तो उनका करेगी क्या? व्हीट एंड राइस का तो हमें समझ आता है कि वो यूज कर लेती है पीडीएस के द्वारा गरीब लोगों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में कम प्राइसेस में। अब एक और मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, अगर किसी क्रॉप का प्राइस मार्केट में कम होगा तो उस टाइम गवर्नमेंट पर उनको गवर्नमेंट ने उनको प्रोक्योर कर लिया, जो प्राइवेट ट्रेडर्स है ना वो डिस्करेज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हमारी तो कभी बारी आएगी ही नहीं क्रॉप को परचेज करने की, बिकॉज उसको पता चलता है ना थोड़ा सा भी प्राइस कम होगा तो फार्मर जाके अपने क्रॉप्स कहाँ बेचेगा? गवर्नमेंट को बेचेगा। और प्राइवेट ट्रेडर अगर मार्केट से बाहर आ गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिरेगा, बिकॉज प्राइवेट ट्रेडर है ही नहीं। अगर कोई कंपीट करने के लिए है ही नहीं मार्केट में तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली गिरना है, मतलब पूरी मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस दैट वी हैव विद मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन होगा फार्मर्स की अमंग।
ऐसा लॉ जो क्रिएट करता है डिस्पैरिटीज उन फार्मर्स के बीच में जो सपोर्टेड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जो दूसरे क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। फार्मर्स अनसपोर्टेड जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनको डिसएडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सेस सपोर्ट। देखो सिर्फ ये वीट गन्ना ये सब नहीं आता, और भी काफी सारी चीजें हैं जो आती हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोक्योर ही नहीं कर रही है, तो उन फार्मर्स के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। ट्रेडर से प्रेशर्स जो होगा ट्रेडर से देखने को मिलेगा। पीक हार्वेस्ट टाइम पे प्राइसेस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के टिपिकली अपने लोवेस्ट पे होते हैं, जो बेनिफिट करते हैं प्राइवेट ट्रेडर्स को जो उन टाइम पे बाय कर लेते हैं। प्राइवेट ट्रेडर्स रेजिस्ट ही नहीं करेंगे कोई लीगल इंश्योरेंस को एमएसपी के। फाइनेंशियल बर्डन आएगा, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्ट्रेन देखने को मिलेगा इस ऑब्लिगेशन की वजह से, जिसकी वजह से पेमेंट एरियर्स फिस्कल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। सोसाइटल इम्प्लीफिकेशन, डिस्टॉर्टेड क्रॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। एक्सेसिव प्रोक्योरमेंट की वजह से ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशन होगा, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या इनिशिएटिव जो है दैट कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट इनकम ऑफ द फार्मर्स अगर हमें एमएसपी को लीगलाइज ना करना पड़े? देखो एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं फार्मर्स को मनी डायरेक्टली देना इंस्टेड ऑफ जस्ट रिलाइंग ऑन एमएसपी। इससे फार्मर्स को स्टेबल इनकम मिलती है नो मैटर कितनी मार्केट है। इट्स अबाउट फिक्सिंग द बिगर प्रॉब्लम कि फार्मर्स के पास पैसा है ही नहीं, रेदर देन जस्ट गारंटिंग प्राइजेस फॉर सर्टेन क्रॉप्स। ये वन ऑफ द सजेशन है। अगर हमने इंप्लीमेंट कर दिया डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दैट कुड इन्वॉल्व वेरियस स्ट्रैटेजीज। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अभी भी तो कर रही है ना, जिनके पास 2 एकड़ लैंड है 6,000 रुपए और उसको बढ़ा के 10,000 समथिंग कर दिया। तो डायरेक्ट कैश पेमेंट जो की जाती है फार्मर्स को, उससे सप्लीमेंट होती है इनकी इनकम और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एलिवेट होता है। गवर्नमेंट थिंक कर सकती है एक्सपैंड करना पीएम किसान स्कीम को, जिसमें वो रोल कर दे एंटायर प्राइस सपोर्ट पैकेज और फर्टिलाइज कर दे सब्सिडी को और मच हायर पीएम किसान पेमेंट्स कर दे सो दैट रेवेन्यू न्यूट्रल हो। और वो फार्मर्स जो लैक करते हैं ना मनी के इशू में, उनको फायदा हो जाएगा। तो ये स्कीम करंटली जो है अभी जो है 6,000 पर ईयर इन डायरेक्ट कैश पेमेंट दे रही है। इंश्योरेंस स्कीम, हमें कुछ 100 तरीके की इंश्योरेंस स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जो कंपनसेट करेगी फार्मर्स को फॉर इनकम लॉसेस, कुछ काफी सारे फैक्टर्स की वजह से, क्रॉप फेलियर, प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से और एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से। अगर हमने सब्सिडीज को ऑफर किया और ग्रांट्स को ऑफर किया टू सपोर्ट एग्रीकल्चर इनपुट्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, या फिर हमने डाइवर्सिफाई कर दिया उसको हायर वैल्यू क्रॉप्स में या फिर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड में, प्राइस डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन शुड बी देयर। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए पेइंग द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी एंड द रेट एट विच फार्मर्स आर गोइंग टू सेल। देखो हरियाणा और मध्य प्रदेश ने ये ऑप्शन ट्राई किया अंडर वन स्कीम, भवंतर नाम की एक स्कीम थी, जिसमें एमपी भवंतर भुगतन योजना, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने पे किया फार्मर्स को डिफरेंस बिटवीन एमएसपी ऑफ द क्रॉप्स एंड देयर एवरेज मार्केट। मतलब जितने में क्रॉप बिक रहा है और जितना एमएसपी रखा था उसके बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है उतने पैसे दे दो फार्मर्स को। तो इससे क्या होगा, वो मार्केट में भी जा रहा है सामान और पैसे भी मिल रहा है फार्मर्स को। कंसर्न्स क्या है फार्मर्स के रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ एंड एफटीएस? मार्केट एक्सेस, फार्मर कंसर्न है कि जो ये जो एफटी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन है उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है फ्रॉम चीपर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स, जिसमें अंडरकट देखने को मिलता है डोमेस्टिक प्राइसेस में और वो लोकल प्रोड्यूसर को हार्म करते हैं। फार्मर परसीव करते हैं एग्रीमेंट्स को कि वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को फेवर करती है, लार्ज स्केल बिजनेसमैन को फेवर करती है ओवर स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर्स। इंपोर्टेड गुड्स की बात करें, ये एग्रीमेंट की वजह से इनफ्लक्स हो जाता है सब्सिडाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वो डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टर्ब करता है। इससे फार्मर्स की प्रैक्टिसेस पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। कैसे? इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है वो इम्पोज करते हैं सर्टेन रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे, जिसमें इंडियन फार्मर्स जो है खुद को बर्डन सम में देखते हैं, राइट। देन सोवेनिटी एंड ऑटोनॉमी की भी बात है। कुछ फार्मर्स जो है वो चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ से हम विड्रॉ कर लें और फ्रीज कर दे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, जिससे उनका कंट्रोल हो इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे। करंट स्टेट क्या है एमएसपी और फार्मर्स के डिमांड की? करंट एमएसपी एंड फार्मर्स डिमांड ये है, एमएसपी फॉर वीट जो गवर्नमेंट ने सेट किया है फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2024 टू 2025 इज 2275 पर क्विंटल, राइट, पर क्विंटल एज एन 25 kg, राइट, जो कि हायर है जो कॉस्ट डिमांड की गई है फार्मर से C2 प्लस 50%। However, MSP किस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है? A2 plus FL will go through this via okay। अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये है A2 plus FL। A2 is actual expenses on seeds, fertilizer and irrigation and FL is unpaid family labor। इन दोनों को प्लस करके जो है रेंटल और बाकी सारी चीजों को मिला के यहाँ पे फाइनल प्राइसिंग की जाती है, राइट। उसके बाद देखो
एक और चीज है, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, वी नीड टू एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और हमें डोमिनेंस को रिड्यूस करने की जरूरत है राइस एंड व्हीट की। गवर्नमेंट को अपनी लिस्ट ऑफ क्रॉप्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है जिस जो एलिजिबल हो एमएसपी सपोर्ट के लिए। इससे फार्मर्स के पास चॉइसेस होगी और वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को प्रमोट करेंगे। एमएसपी को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी कुड come with a balanced approach जो कंसिडर करेगी बोथ द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन को। अगर हम रिविजिट करें एमएसपी के कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी को और इंश्योर करें एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जिससे वी वुड बी एबल टू डिटरमाइन एमएसपी जो एड्रेस करेगा कुछ कंसर्न्स जो फार्मर्स के द्वारा रेज किए जाते हैं। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success.